तो चेल्सी का भी मैच हो चुका है अगेंस्ट ब्राइटन इन द एफए कप एंड चेल्सी हैव बीन नॉक्ड आउट एट द एमएक्स स्टेडियम, जहाँ पे स्कोर लाइन इज 2-1। तो आज मतलब ये आई वांट इट टू बी एन अनकट वीडियो, क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ माय फ्रस्ट्रेशन एज वेल एज व्हाट्स काइंड ऑफ गोइंग ऑन विद चेल्सी राइट नाउ। व्हाट आई फील इन दिस मैच की, जो मैंने पैटर्न ऑफ प्ले देखा ना, आई कैनॉट इवन ब्लेम द मैनेजर ऑल्सो। अगर आप मैच की बात करोगे तो जो प्लेयर्स होते हैं, जैसे एंकुंकू आज खेल रहा था, नेटो, सैंचो, इतना घटिया खेला। आई हैव नेवर सीन देम प्ले सो शिट। एनकुंकू का मैं छोड़ देता हूँ, एनकुंकू का मुझे समझ नहीं आता कि उसको स्ट्राइकर एक्चुअली खिलाना नहीं चाहिए। व्हाट आई फील, ही इज नॉट अ स्ट्राइकर। वो 9 या 10 पे ऑपरेट करता है। आई डोंट फील कि ही इज अ स्ट्राइकर। 10 इज गुड फॉर हिम। तो ही काइंड ऑफ डजंट फिट दिस। वहीं पे एक गलती हुआ। और एक था कि मालो गुस्तो, आप अगर 21 टाइम्स आउट ऑफ पोजीशन हो रहे हो ना, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि आप कितना गंदा खेलो। आप एग्रो क्यों जा रहे हो? आप एग्रो, व्हाई आर यू गोइंग एग्रो फॉर नो रीजन? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। बट टैक्टिक्स का मतलब बोलूं कि बहुत ही मतलब स्टैटिक थे हम लोग। नो इंटेंट टू प्रेस, नो इंटेंट टू क्रिएट चांसेस और अटैक्स। एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी मिस जैक्सन। आप लोग बोलोगे कि हाँ, निकोलस जैक्सन ने ऐसा क्या कर दिया, इतना क्यों रेट करते हो? दिस मैच इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। मैंने अपने दोस्तों से बहुत झगड़ता हूँ कि भाई तुम लोग निकोलस जैक्सन को नहीं जानते। नाउ इट्स बीइंग प्रूवन राइट कि व्हाई आई क्वार्रल विद देम, क्योंकि इतना डिफेंड करना चाहिए उस प्लेयर को। ही माइट नॉट स्कोर गोल्स बट ही एक्चुअली क्रिएट्स दोस चांसेस। वो ओपनिंग देता है कि हाँ भाई, ये चांसेस कर, मतलब एटलीस्ट हो तो रहे हैं, बना तो पा रहे हम लोग। इनको तो वो भी नहीं बना पाया। और जो कोल पामर है क्रिएटर, उसको वो तो खुद ही नहीं पता कि मैं क्या करूं। वो किसी को समझ नहीं आ रहा कि किसको पास दूं। और सैंचो और नेटो, वन ऑफ दोस गेम्स जहां पे ऑफ फॉर्म, दोनों विंगर्स का ऑफ फॉर्म। मडवे के लाया फिर भी लग रहा था कि हाँ ठीक है। पर ये अब मडवे के अगर स्टार्ट करता तो मडवे के का भी ऑफ फॉर्म होता। तो ऑल सेड एंड डन, कुछ महीनों से ऐसा हो रहा है कि चेल्सी का जो ट्रैजेक्टरी है वो आफ्टर दैट स्पर्स विन एंड दैट एवर्टन ड्रॉ ऐसा जा रहा है। जैसे फुलम के अगेंस्ट हार गए, इप्सविच के अगेंस्ट हार गए, फिर सिटी के अगेंस्ट हार गए, क्रिस्टल पैलेस और बॉर्नमouth के अगेंस्ट ड्रॉ, फिर वुल्व्स और वेस्ट हैम हम लोग जीत गए। वो भी एक सैंचेज एरर तो था वुल्व्स वाले मैच में, अदरवाइज वी आर वेरी गुड। और मैरिस्का का एक चीज अच्छा लगा था वो वेस्ट हैम मैच में, इवन दो वी ट्रेल्ड थैंक्स टू अ कॉलवेल मिस पास, बट उसमें एक चीज अच्छा था कि ही मेड सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंटली, सब्स्टिट्यूट कर रहे थे वो। बट ऑल्सो टेकिंग ऑन दैट नोट कि आई डोंट नो इफ ही इज गोइंग टू कंटिन्यू दिस पैटर्न, कि पहले वो प्रोएक्टिव सब्स्टिट्यूशन होता था जब सीजन शुरू हुआ था, अभी रिसेंटली नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। बट आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला ना कि कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि आप जिस प्लेयर को नहीं खिलाते हो ना, वो भी देखे कि आप अगर इस प्लेयर को मिस करते हो तो आप पे क्या प्रेशर आता है। मतलब इनडायरेक्टली एनकुंकू की मतलब ले ली, सच बोल रहा हूँ मैं। तो एनकुंकू का ही कुड हैव गॉन टू बायर्न। अब बेकार बेकार अपना बदनाम करवा रहा है यहाँ पे, बिकॉज इफ यू आस्क मी आई डोंट थिंक ही फिट्स दिस सेटअप। और फिर सैंचो और नेटो का वो ऑफ फॉर्म है। एम्सो का भी मतलब थोड़ा सा ठीक है फॉर्म है। कुकुरिया, कैसेडो ऑलवेज बीइंग ब्रिलियंट। कॉलविल भी अच्छा हुआ है। फोफाना नहीं है तो चैलोबा मतलब अच्छा कर रहा है। Tosin is okay, not bad. Reece James, if he's fit, very well. If Malo Gusto is there, it's not that कि I hate Malo Gusto, because I really liked when he was playing last season. बहुत assist दे रहा था वो बंदा, बट इसमें तो नहीं मिल रहा है वो। तो प्लेयर्स का भी मतलब, अगर मैं बोलूँ तो उनका भी मतलब लगता है कि आईक्यू मतलब डेवलप हो रहा है कि नहीं। वहां पे कभी कभी ऐसा होता है कि मैनेजर कैन नॉट लाइक स्पून फीड यू एवरी टाइम। यू नीड टू ऑल्सो अप्लाई योर ब्रेन ना, जो पामर करता है। पामर नोज
व्हाई डज ही नो? क्योंकि वो ऐसा टाइप का प्लेयर है, वो दिमाग लगाता है थोड़ा। आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाओ ना। आप ऐसे ही तो सबको आप स्पून फीड करते रहोगे? क्या आपके स्पून फीड होना चाहते हो? आप फुटबॉलर हो भाई। आपका जो रोल है वो थोड़ा तो समझो कि हम मैं क्या कर सकता हूँ। जो एनजो कैसेडो कुकुरेया पामर ये लोग समझते हैं। कॉलविल तो फिर भी ठीक है, कॉलविल का हालैंड का वीकनेस है, बट अदर देन दैट ही प्लेज रियली वेल। चैलोबा बहुत अच्छा डिफेंडर है, तो उसी ने उनको ब्लेम नहीं करूंगा। बट ऐसे ऐसे प्लेयर्स है जैसे बैटियाशी, डिसासी, अब तो डिसासी एस्टन विला चला गया। और कौन कौन है? सैंचो नेटो मैं उतना नहीं बोलूंगा, उनका फ्लैशेस ही मतलब मुझे दिख रहा है। नेटो बहुत अच्छा प्लेयर है बाय द वे, वुल्स के लिए, वुल्स में जब था बहुत अच्छा प्लेयर था। तो आई ऑलवेज लाइक रेटेड हिम वेरी हाईली, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मटवेके का कभी कभी हो जाता है ऑफ गेम। और फिलिक्स जैसे चला गया मिलान, अनफॉर्चुनेट ही वांटेड गेम टाइम। रेनाटो वेगा एक पोटेंशियल था, बट ही वांटेड गेम टाइम, सो वेंट टू यूवेंटस। तो और गोलकीपर का तो मतलब से दोनों गोलकीपर ही मतलब मतलब मुझे तो बहुत डर आता है। फिलिप योर्गेनसन का एरियल अच्छा नहीं है। सैंचेस का कीपिंग तो यू ऑल नो इफ यू आर अ चेल्सी फैन। तो दिस इज व्हाट I have I have felt about the players. And if you're talking to our management now, I don't blame Maresca at all. Maresca का अभी inexperience है. He needs time to adapt. Premier League is a very evolving league. तो अभी ऐसा खुल गया because of PSR and everything कि teams like Nottingham Forest, Brighton, Bournemouth, Wolves छोड़ देता हूँ, ब्रेंटफोर्ड, ये सब ना धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं because of this PSR thing, which has restricted the amount that you can spend on buying players. नहीं तो पहले बिग सिक्स ही होता था, अब पता नहीं खुल जाएगा। एस्टन विला भी अब धीरे धीरे आ रहे हो थैंक्स टू नाई एमरी, इवन दो देयर पोजीशन right now is not that great, but they will perform well. So this kind of like has opened up the league on a whole new level. तो जिन मैनेजर्स को लगता है कि हाँ ये क्या करवा लेंगे, लोअर मिड मिड टेबल क्लब है, वो मैनेजर अच्छा कर लेंगे। तो अब कंपटीशन इंटेंस हो जाएगा। आई जस्ट से नॉटिंघम फॉरेस्ट और बॉर्नमथ आर एग्जांपल ऑफ दैट। बॉर्नमथ, न्यूकासल, एस्टन विला, these clubs are example of that. Even Brighton to some extent, क्योंकि वो 2022 से आप अगर आप ब्राइटन को देखो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। पिछले सीजन wasn't good, but still. एंड यहाँ पे यू नीड टू अडेप्ट। सो मैरेस्का क्योंकि वो इनएक्सपीरियंस है, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। he will get, he needs time, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, टाइम मिलेगा। सो आई डोंट थिंक सैकिंग मैरेस्का इज एन ऑप्शन राइट नाउ, क्योंकि आप 1 बिलियन आप खर्च किए हो इतने प्लेयर्स पे। आप मैनेजर को निकाल के आपको कॉम्पनसेशन देना होगा। जैसे अभी भी ग्राहम पॉटर का कॉम्पनसेशन तो चल ही रहा है, 27-28 तक तो चलेगा, वॉच का भी चलेगा। तो ये है थोड़ा। और एक चीज है कि यू डोंट साइन एनी लीडर्स। आप लोग किड्स साइन करते हो, आप लोग बच्चे साइन करते हो जिसपे कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। वो तो एक है। पिछले सीजन फिर भी थियागो सिल्वा था, बट थियागो सिल्वा वाज 38 एंड ही वाज एजिंग, सो उतना नहीं दिखा। गैलेगर अच्छा लीडर था, बट गैलेगर इज नाउ इन एटलेटिको। तो वी डोंट हैव प्रॉपर लीडर्स। और हु आर यू ट्रस्टिंग? बैटिशिल डिसासी, सीरियसली उनका मतलब फॉर्म ही वियर्ड लगता है। तो हाउ वुड वी ट्रस्ट? बट हाउ इज देयर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्टिंग हिम? वो कभी कभी इतना अच्छा करता है, कभी कभी इतना घटिया खेलते हैं कि समझ ही नहीं आता कि क्या कर लेंगे। इतना ही हॉट एंड कोल्ड हो जाते हैं वो लोग। अदरवाइज और कौन कौन है? अगर आप मैनेजमेंट में, ओनर्स का मैं छोड़ देता हूँ। स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स का भी एक काम था कि आपने बोला था कि 4 विंडोज दो, आपको 4 विंडोज मिल गए। आई एम नॉट कंसिडरिंग द 22-23 वाला सीजन। वो वहां पे आप लोग नहीं थे, आप लोग बाद में आए, आई अंडरस्टूड। बट देयर वाज एन इंटरव्यू ऑफ द स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स एज वेल। मैं वो न्यूयॉर्क टाइम्स का भी था, तो अगर मैं वो लिंक मिला तो मैं दे दूंगा, बट यू नीड सब्सक्रिप्शन फॉर दैट एज वेल। तो उस पर बोल रहे थे हाँ हमारा ये प्लान था, वो प्लान था, सब कुछ ठीक है। बट अभी यू कुड हैव यूटिलाइज आपका जो ग्लेरिंग होल्स है। आप लोग तो हैंड्स ऑन हो ना। इफ यू गाइस आर दैट मच हैंड्स ऑन, यू शुड एटलीस्ट एनालाइज दैट when you are watching those games and recruit accordingly कि हाँ हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। there was literally no activity during the last 2 winter transfer windows. That kind of,
क्वेश्चन आता है फैंस पे कि यार आप लोग कर क्या रहे हो, आर यू रियली लाइक दैट सीरियस? सो these are some questions that need to be answered. And if you ask me about the performance, Chelsea are still in the Premier League and the Conference League. I hope they win the Conference League now because I really expected to win one or two trophies. अब one or two trophies तो नहीं होगा, मतलब one से ज़्यादा तो नहीं होगा, Conference League से अब जीना है. I hope they win that. नहीं जीता तो मतलब I will just rage in any video or live stream. तो let's see what Maresca does. एंड मैं एक टाइम पे बोल रहा था कि ये सीज़न एक वियर्ड सीज़न होने वाला था, क्योंकि अगर आप मेरे स्ट्रीम्स देखते हो तो मैनचेस्टर सिटी का भी 2016-17 वाला सीज़न है जब जब पे फर्स्ट टाइम आया था, ट्रॉफीलेस था उस मैच में. एंड ही काइंड ऑफ मतलब वो टॉप फोर सिक्योर किया था. इफ कैराबा कप से निकल गए थे, हम भी निकल गए थे वो सेकेंड राउंड में से, मतलब थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड जो भी था. तो एफ ए कप में दे मेड सेमीफाइनल्स, वी गॉट नॉकड आउट इन द फोर्थ राउंड. और एक चैंपियंस लीग में राउंड ऑफ 16 पे निकल गए हम लोग का पता नहीं कॉन्फ्रेंस लीग में क्या होने वाला है. तो आई काइंड ऑफ सी पैरेलल्स टू दैट. और उसमें भी एक फ्लॉ था, क्लॉडियो ब्रावो था उनका कीपर 2016-17 में मैन सिटी का, जो एकदम घटिया था. इवन दो ही वाज अ गुड कीपर व्हेन ही वाज एट बार्सिलोना, बट मैन सिटी के, सॉरी चेल्सी के लिए वो है सैंचेज. तो इवन दो लाइक प्लेयर्स एंड टैलेंट्स लाइक केनरी पायस, एस्तेवा विलियन, एरोन एंसेल्मिनो, आंड्रे सांटोस, पेट्रोविच, ये सब अभी कुछ कुछ अपने क्लब्स में अच्छा कर रहे हैं. आई रियली होप दे कम बैक because we need some stability now. We need some holes to fill, and I hope this passes on soon enough because अभी इसी हालत में I cannot watch Chelsea right now. तो do let me know कि आप लोगों को कैसा लगा, and if you are a Chelsea fan, please always remember to keep the blue flag flying high and obviously up the Chelsea.